अस्सलाम वालेकुम। आज हम फैट के बारे में जानेंगे। फैट इंट्रोडक्शन। जब हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी के बारे में जिक्र कर रहे थे पिछली वीडियो में, तो हमने कहा था कि ये करंट कंट्रोल्ड एम्पलीफाइंग डिवाइस होती है। ये इसकी एक अहम खासियत है और स्मॉल इनपुट करंट के ज़रिए से इसका ज़्यादा आउटपुट करंट कंट्रोल कर सकते हैं। फैट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के हवाले से इसमें इनपुट वोल्टेज होते हैं जो इसका आउटपुट करंट कंट्रोल करते हैं। जो करंट इनपुट खींचती है वो आमतौर पर नज़रअंदाज किए जाने के काबिल होता है, तकरीबन 1 पिको एम्पियर से भी कम होता है। इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज है उस वक्त जब सिग्नल्स आते हैं डिवाइस में, जैसा कि कैपेसिटर माइक्रोफोन से या पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, जो कि ज़्यादा करंट फराहम करने के काबिल नहीं होते। फैट बुनियादी तौर पे दो इकसाम में होते हैं, एक जे फैट या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और दूसरे आई जी फैट या इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दूसरे वाले को ज़्यादा आमतौर पर इसकी कंस्ट्रक्शन के नाम के हवाले से पहचाना जाता है, जो कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉसफेट या सिर्फ मॉस ट्रांजिस्टर है। कंस्ट्रक्शन जे फैट शक्ल 5A ये वाली में एन चैनल जे फैट को दिखाया गया है। शक्ल 5B में उसका सिंबल है। शक्ल 5A में एक बार है जिसके दोनों सिरों पर ओमिक कॉन्टेक्ट नॉन रेक्टिफाइंग है। ये वाली है, ये यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है ये दो, इस पूरी लंबी सी बार है, ये एन मटेरियल, ये पी मटेरियल गेट है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है। बार के एक हिस्से पर पी टाइप सिलिकॉन मौजूद है जो कि पीएन जंक्शन बनाता है। नॉर्मल ऑपरेशन में जंक्शन रिवर्स बाइस्ड होता है। बार के निचले कॉन्टेक्ट को सोर्स कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से कॉन्टेक्ट को ड्रेन कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रॉन करंट सोर्स से ड्रेन की तरफ बहता है और इसको पी रीजन पर वोल्टेज को अप्लाई करके कंट्रोल करते हैं। इसको हम गेट कहते हैं। इसकी दूसरी ऑल्टरनेटिव टाइप की कंस्ट्रक्शन जो है वो पी चैनल डिवाइस है, जहाँ पर गेट जो है वो एन टाइप मटेरियल से बनता है। शक्ल 5C में जे जे फैट सिंबल पी चैनल को दिखाया गया है। ये पी चैनल है, ये एन चैनल जे फैट है, जिस तरह हमने बाइपोलर में देखा था एनपीएन और पीएनपी। जे फैट ऑपरेशन। जे फैट का ऑपरेशन उसकी डिप्लीशन लेयर के साइज की तब्दीली पर मुनहसर होता है, जो कि रिवर्स बाइस गेट जंक्शन पर है। ये हाफ सर्कल नज़र आ रहा है, ये डिप्लीशन रीजन है। ये कम या ज़्यादा होता है जब हम गेट के ऊपर पोटेंशियल वोल्ट अप्लाई करते हैं, और यही रास्ते को बंद करता है और खोलता है करंट के गुजरने वाले। एक टेस्ट सर्किट के अंदर शक्ल 6 में एन चैनल फेट को दिखाया गया है और उसमें डिप्लीशन रीजन को भी दिखाया गया है। एन टाइप बार की बनिस्बत पी टाइप गेट हैवीली डोप्ड होता है, लिहाजा डिप्लीशन रीजन मुकम्मल तौर पर पूरी तरह बार के अंदर होता है। गेट सोर्स के ताल्लुक से नेगेटिव बेस वोल्टेज VGS लेता है, जो कि डिप्लीशन रीजन में मखसूस शक्ल को बढ़ा देता है। ये जो हाफ सर्कल है ये बढ़ जाता है या कम होता रहता है इसके वोल्टेज के अप्लाई करने की सूरत में। जैसा कि शक्ल 6 में दिखाया गया है, डिप्लीशन रीजन के अंदर शक्ल निचले हिस्से की निस्बत ऊपर से चौड़ी होती है, क्योंकि ड्रेन ज़्यादा पॉजिटिव होता है बनिस्बत सोर्स के। जितना डिप्लीशन लेयर चौड़ी होगी उतना ही चैनल तंग होगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए सोर्स से ड्रेन की तरफ। क्योंकि डिप्लीशन रीजन बजाते खुद करंट कैरियर्स के तौर पर हैसियत नहीं रखता है, इसलिए ये इंसुलेटर की तरह का किरदार निभाता है। लिहाजा ड्रेन सोर्स पर दिए गए वोल्टेज के लिए ड्रेन करंट का इन्हिसार VGS इनपुट वोल्टेज पर होता है। प्रैक्टिस में एन टाइप बार के दोनों अतराफ पर आम तौर पर एक पी टाइप गेट होता है, लिहाजा जो चैनल तश्कील पाता है वो दो डिप्लीशन लेयर के दरमियान में होता है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बरखिलाफ जे फैट ऑपरेशन के लिए सिर्फ
मेजॉरिटी कैरियर्स पर असरअंदाज इम्प्लॉय होता है। इस वजह से बाज़ औक़ात इसको यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये बाईपोलर ट्रांजिस्टर की बनिस्बत टेम्परेचर चेंजेस और न्यूक्लियर रेडिएशन से कम मुतासर होता है। बुनियादी तौर पर माइनॉरिटी कैरियर को मुतासर करती हैं। एन चैनल की बनिस्बत पी चैनल जेफेट कम होते हैं। इसमें चैनल के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो होल्स होते हैं। ऑपरेशन में सोर्स के हवाले से ड्रेन मनफी होता है और गेट रिवर्स बाइस्ड होता है और सोर्स के हवाले से पॉजिटिव होता है। मॉसफेट शक्ल 6A में एन चैनल मॉसफेट की बुनियादी कंस्ट्रक्शन को दिखाया गया है। ड्रेन और सोर्स दोनों एन टाइप रीजन में हैं, जिनको पी टाइप सिलिकॉन बार के अंदर तश्कील दिया जाता है, जिसको सबस्ट्रेट के तौर पर जाना जाता है। गेट एक मेटल इलेक्ट्रोड होता है और इसको सिलिकॉन बार से एक सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर से इंसुलेट किया जाता है। ये गेट है और ये मेटल इलेक्ट्रोड है। ये इंसुलेटेड लेयर है, ये वाइट वाली सी थोड़ी हल्की सी है इसके अंदर। ये ड्रेन का है और ये सोर्स है। ये पी है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट का कॉन्टेक्ट है। मॉसफेट को बनाते हैं एक आसान सर्किट के साथ मिलाकर, जिसमें सोर्स की बनिस्बत ड्रेन पॉजिटिव होता है। इन कंडीशंस के अंदर सप्लाई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि ड्रेन सबस्ट्रेट पीएन जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस्ड है। हालांकि अगर ड्रेन और सोर्स दोनों रिवर्स थे तो फिर ये करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए फिर सोर्स जंक्शन रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। हम शक्ल 6B को ज़ेर गौर लाते हैं, जहाँ पर ये वाली जहाँ पर गेट को पॉजिटिव बनाया जा चुका है सोर्स की बनिस्बत। पॉजिटिव गेट की फील्ड जो है वो होल्स को रिपेल करती है पी टाइप सबस्ट्रेट के अंदर इंसुलेटिंग लेयर से दूर, और अपने पीछे एक तंग चैनल छोड़ देती है एन टाइप सिलिकॉन का। ये तंग चैनल कंडक्टिंग पाथ फराहम करता है सोर्स से ड्रेन तक। इस तरीके से कुछ पॉजिटिव वोल्टेजेस को गेट पर दिया जाता है ताकि डिवाइस को कंडक्शन के काबिल बनाया जा सके। ड्रेन का करंट गेट वोल्टेज के कंट्रोल में होता है। पी चैनल मॉसफेट पी चैनल टाइप भी दस्तियाब हैं। इनमें एन टाइप सबस्ट्रेट होता है। इस तरह की डिवाइसेस में सोर्स की बनिस्बत ड्रेन आमतौर पर नेगेटिव ऑपरेट होता है और ड्रेन करंट उस वक्त तक ज़ीरो होता है जब तक कि गेट को सोर्स के हवाले से मनफी ना बना दिया जाए। शक्ल में मॉसफेट के सर्किट सिंबल्स को दिखाया गया है। शक्ल 7A ये वाली एक डिप्लीशन टाइप एन चैनल डिवाइस है। सबस्ट्रेट कनेक्शन अक्सर इसको बी से जाहिर करते हैं, बी फॉर बल्क, पर एक एरो का निशान है ये वाला, जो कि चैनल पोलरिटी को जाहिर करता है। सबस्ट्रेट आमतौर पर सोर्स से कनेक्ट करते हैं, बाज़ औक़ात ये अंदरूनी तौर पर कनेक्ट होता है। शक्ल 7B में एक ये वाला एक इन्हांसमेंट मोड एन चैनल मॉसफेट को दिखाया गया है। शक्ल 7A से मुख्तलिफ है। इसमें चैनल में ब्रेक्स को दिखाया गया है जो जाहिर करते हैं कि आम हालत में सोर्स और ड्रेन के दरमियान में कंडक्टिंग पाथ नहीं है। ये जो ये वाली डैश डैश लाइन है इसको जाहिर करती है। शक्ल 7C और 7D, ये 7C और ये 7D जाहिर करते हैं डिप्लीशन और इन्हांसमेंट टाइप पी चैनल मॉसफेट को बिल तरतीब। इसमें नोट करें सबस्ट्रेट के एरो को, जो कि उलट है। ये वाला एरो पार की तरफ है पी चैनल में और ये एन चैनल थे जो कि उलट है शक्ल 7 और 7B के मुकाबले में। इन तमाम अशकाल में मॉसफेट सिंबल के गेट को वाज़ेह तौर पर चैनल से इंसुलेटेड हालत में दिखाया गया है। ये जो गेट है ये बिल्कुल लैदा दिखाया गया, किसी से टच नहीं कर रहा, इंसुलेटेड हालत में दिखाया गया। यहाँ पर हमने ग्राफ में typical transfer characteristics of n channel FETs, drain current ID is plotted against gate source voltage VGS for JFET। ये JFET के लिए हमने गेट वोल्टेज और ड्रेन करंट के दरमियान में ग्राफ बनाया है। ये वाला ग्राफ जो है मॉसफेट के लिए है, वोल्ट गेट वोल्टेजेस और ड्रेन करंट के लिए, और ये आखिर में जो हमने बनाया ये इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट के लिए बनाया। हम देख सकते हैं कि जिस तरह जितना हम
गेट पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है और 0 तक पहुंचने पर ही अपनी मैक्सिमम उसमें कंडीशन में आ जाता है। ये है जेफेट। ये मॉसफेट है। मॉसफेट माइनस रीजन में अमल करता है, काम करता है, और थोड़ा सा पॉजिटिव वोल्टेज पर भी इसका करंट बढ़ता चला जाता है। और जो इन्हांसमेंट मोड है ये तकरीबन मामूली सा, ये नेगेटिव कम होते होते ज़्यादा 0 तक पहुँचते पहुँचते करंट मामूली सा बढ़ता है, लेकिन 0 के बाद जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होते हैं तो ज़्यादा करंट हमें मिलना शुरू हो जाता है, मैक्सिमम। ट्रांजिस्टर सिलेक्शन। जब हम अपने सर्किट के लिए ट्रांजिस्टर का इंतखाब करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स डाटा बुक का मुताला करते हैं तो हमें दर्जे झेल अहम पैरामीटर को मद्देनज़र रखना होता है। मैक्सिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE मैक्सिमम, मैक्सिमम कलेक्टर करंट IC मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन एयर टेम्परेचर P मैक्सिमम, मिनिमम ट्रांजिस्टर फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी FT, टिपिकल करंट गेन HFE। ये पैरामीटर्स हम देख के अपनी ज़रूरत के मुताबिक ट्रांजिस्टर को सिलेक्ट करते हैं। ये उसकी डायग्राम है जिसमें हमें E, C और B के बारे में बताया गया है कि एमीटर, कलेक्टर और बेस क्या है। ये दूसरी है शक्ल, और ये तीसरी है। चंद हमारे पास हमने यहाँ पे दिए हैं ट्रांजिस्टर 107, इसका VCE 45 होता है, IC 300 होता है, P 360 होता है, पावर डिसिपेशन ये फ्रीक्वेंसी 150 होती है, HFE 200 होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट PNP में BC 477 या BC 177 है। ये छोटे आम नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स हैं। ये 2N3055 है। इसका 60 वोल्ट होता है, 15 एम्पियर इसके करंट होता है कलेक्टर, और इसकी डिसिपेशन जो है पावर 115 वाट है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो PNP 3055 है। बहुत 3-4 तरह के हमने दिखा दिए हैं, डाटा बुक में आप देखेंगे तो ये वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। और ये इसकी शक्ल है 107A इस शक्ल में होगा, और ये जो 3055 है वो इस शक्ल में होगा। चंद यहाँ पे हमने डायग्राम तस्वीरें दिखाई हैं ओरिजिनल ट्रांजिस्टर्स की। ये NPN ट्रांजिस्टर है, छोटा आम इस्तेमाल के लिए 107 मेटल कैप में होता है। ये 2905 भी मेटल कैप में है। ये PNP ट्रांजिस्टर है, और ये TIP 110 ट्रांजिस्टर्स हैं। ये ज़्यादा पावर वाले ट्रांजिस्टर्स हैं, ये मेटल केस में होते हैं। ये 3055 है, ये 3766 है, ये ज़रा छोटा है, मीडियम पावर का है, ये ज़्यादा पावर का है। ये उससे भी वोल्टेज 300 वोल्ट हैं, ये 15 एम्पियर है और 6 वाट है। ये मॉसफेट है ट्रांजिस्टर। इसका जो वोल्टेज है ड्रेन सोर्स का 50 वोल्ट है, गेट का वोल्टेज ±20 वोल्ट पर काम करते हैं। इसका ड्रेन करंट 50 एम्पियर है और पावर 150 वाट है। आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।